हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्क क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास सेवेंथ का हम मैथ्स कर रहे हैं और चैप्टर है आपका एरिया एंड पेरीमीटर। तो बच्चों, इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल हम कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पे समझना है। तो हम एरिया निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? एरिया निकालना सीख रहे हैं। तो एरिया जो नॉर्मल फिगर्स होती हैं, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, इन सब के एरिया के फॉर्मूले आपको आते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े आपके लिए अलग हैं। इसीलिए उम्मीद करता हूं कि आप सब प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ, तो आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो आज का इसी के साथ पहला सवाल हम लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। तो बच्चों, नोट डाउन करना इसको। तो बच्चों, सवाल ये है आपके लिए कि एक पाथ है, एक रास्ता है जो 5 मीटर चौड़ा है, और वो क्या है, एक स्क्वायर पार्क है, वर्गाकार पार्क है, जिसके अंदर से उसके जो बाउंड्री है उसके साथ साथ बनाया हुआ है, यही बोला गया है। और जो पार्क है उसकी एक भुजा, एक साइड कितनी है, 100 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तो जो पाथ है, रास्ता है, उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। काफी सारे क्वेश्चन हम इस चीज पे कर चुके हैं, उम्मीद है कि आपको याद होगा। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट एट द रेट ऑफ 250 पर 10 मीटर स्क्वायर। तो अभी तक आप जो कॉस्ट निकाल रहे थे, कैसे पूछा जाता था कि पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर की कॉस्ट आपको दी होती थी, लेकिन दिस टाइम आपको 10 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी गई है। कोई दिक्कत नहीं भाई, 10 मीटर स्क्वायर है तो वहां से 1 मीटर की भी आ जाएगी कॉस्ट, और 1 मीटर की अगर आ गई तो फिर जितना हमारे पास एरिया आएगा पाथ का, उसकी कॉस्ट भी आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से इसको अटेम्प्ट करो, सॉल्व करो और आंसर बताएंगे। जैसे ही आपका आंसर आ जाएगा, हैंड रेज करके आप बता देंगे। देखिए बच्चों, ये किस तरह से सॉल्व करेंगे आप, काफी सारे बच्चों को
मुझे लग रहा है इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं बता दूं आपको कि इसका डायग्राम आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, ये एक स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम एक और वर्ग बनाते हैं, कुछ इस तरह का, तो यहां पे आप देखेंगे कि एक पाथ बनी है। ठीक है, देखिए इसको मैं शेडेड कर देता हूं। तो ये जो एरिया आपको शेडेड दिख रहा है, ये है रास्ता। बाकी ये पूरा पार्क है, पूरा पार्क है। तो पार्क की जो भुजा है, जो साइड है, वो कितनी है? वो 100 मीटर है। कितनी? 100 मीटर है। मान लीजिए इस पार्क का नाम है ABCD। ABCD। और जो अंदर अंदर वाला स्क्वायर है, मतलब जो ये इसकी पाथ है, इसका रास्ता है, इसको हटा के, इसको अगर हम हटा दें तो सिर्फ अंदर वाला पार्क है। ये वाला जो छोटा स्क्वायर है PQRS, इसका हम नाम रख देते हैं PQRS। क्लियर है? अब देखिए, आपको पता लग गया है कि ABCD एक पार्क है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेट ABCD be the park of side 100 meter and it has a path of width। जो पाथ है उसकी चौड़ाई कितनी है? जो पाथ की विड्थ है 5 मीटर है, 5 मीटर चौड़ाई के साथ इसका एक रास्ता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास पार्क है जिसकी रास्ते की चौड़ाई है 5 मीटर, 5 मीटर। ये समझना। हमें क्या निकालना है अब? जो रास्ता है इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? जो हमारे पास बड़ा स्क्वायर है, स्क्वायर क्या है? ABCD, इसका एरिया निकालेंगे और इसमें से जो हमारे पास स्क्वायर है PQRS, इसका एरिया माइनस कर देंगे। तो यहां से आप मुझे बताइए कि PQ क्या आ जाएगा? PQ क्या आएगा भाई? AB है 100, AB है 100 मीटर। तो AB, देखिए A जो यहां से यहां तक है वो एक्स्ट्रा है, और यहां से यहां तक भी एक्स्ट्रा है। ये दोनों 5-5 हैं। दैट मीन्स हम यहां से भाई 10 मीटर माइनस कर देंगे, दैट इज 90 मीटर यहाँ पे बच जाएगा। रिमेनिंग कितना होगा? 90 मीटर होगा बच्चों। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ तक देखिए ये 90 मीटर्स आपका हो गया है। इसके बाद क्या करना है? दोनों की साइड्स आ गई। जो बड़ा स्क्वायर है उसकी भी साइड आ गई, जो छोटा स्क्वायर है उसकी भी साइड पता है हमें। अब बड़े स्क्वायर में से छोटे स्क्वायर का एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास इस पाथ का एरिया आ जाएगा। ठीक है, और इस पाथ का एरिया आ जाएगा तो एक पार्ट तो हमारे यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट निकाल सकते हैं। तो पहले इसको नोट डाउन करो। तो बच्चों अब देखिए, अब क्या करना है? हमें एरिया ऑफ पाथ निकालना है। तो एरिया ऑफ पाथ कैसे निकाल लेंगे भाई? जो बड़ा हमारे पास स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS। ABCD स्क्वायर में से एरिया माइनस कर देंगे PQRS का।
तो कितना आ जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी कितना होगा भाई, इसकी एक साइड 100 है तो 100 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस इसकी एक साइड 90 है तो 90 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 100 का स्क्वायर कितना होगा 100 इंटू 100, तो 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 90 इंटू 90, एक के आगे 4 जीरो यहाँ पे लगेंगी, माइनस 9 इंटू 9 कितना होता है 81, और 2 जीरो यहाँ पे लगेंगी। अब 10,000 में से 8100 माइनस कर लीजिए, 10,000 माइनस 8100 कितना आ जाएगा 0 0, और 10 माइनस 1 9, और 9 माइनस 8 1, तो 1900 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 1900 मीटर्स होगा, ये क्या होगा 1900 मीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा पाथ का एरिया, एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब क्या निकालना है, हम हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग। क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट एट रेट ऑफ 250 रुपीज पर मीटर। निकाल लेते हैं, चलिए। कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 10 मीटर स्क्वायर पाथ, भाई 10 मीटर स्क्वायर पाथ को अगर हम सीमेंट करते हैं तो 250 रुपए लगते हैं। तो मुझे ये बता दीजिए कि अगर हम 1 मीटर स्क्वायर पाथ को सीमेंट करेंगे तो कितने रुपए लगेंगे हमारे, भाई हम 250 को 10 से भाग कर देते हैं, ये आ जाएगा 25 रुपए, कितना आ गया 25 रुपए। लेकिन हमारे पास एरिया कितना है 1900 मीटर स्क्वायर, तो यहां से निकाल लेंगे हम कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 1900 मीटर स्क्वायर पाथ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 1 मीटर में हमारे लगते हैं 25 रुपए, तो 1900 मीटर में कितने लगेंगे 25 गुना 1900, तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 19 इंटू 25 करना है बच्चों, क्या करना है हमें 19 इंटू 25। 25 का पहाड़ा अगर आपको आता है या फिर 19 का पहाड़ा आता है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, अदरवाइज आपको अलग अलग मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। देखिए 25 इंटू 9 कितना होता है 225 होता है, कितना 225, तो लास्ट में 5 आ जाएगा, 225 होता है तो ये 5 आ जाएगा, 22 हासिल बच जाएगी। 25 वन जा एकम 25, 25 प्लस 22 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 22 47 हो जाएगा 47। ठीक है, तो 475 आ गए। अगर आपको इसमें परेशानी हो रही है करने में, कोई दिक्कत नहीं, इसका मल्टीप्लीकेशन हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, और सिंपल तरीका तो भाई यही है कि इसको आप 5 से करो, 5 निम 45, 4 हासिल, 5 एकम 5 प्लस 4 9, 2 निम 18, 1 हासिल, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, यहाँ पे 5 और 9 प्लस 8 कितना आ गया, 9 प्लस 8 17, 1 हासिल, 3 प्लस 1 4, तो ये 475 यहाँ पे आ गया 475। देखिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं, समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है अगर टेबल नहीं आता है तो, लेकिन आंसर आपको पता लग गया 475 आ गया। लेकिन लास्ट में देखिए 2 जीरो भी हैं, 2 जीरो हम लगा देंगे एज इट इज। ठीक है, तो कितना हो गया ये 47,500 रुपए खर्च आएगा पाथ को सीमेंटिंग करने में। नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो जाता है। बच्चों अगला सवाल करेंगे, क्वेश्चन लिखिए।
In the following figures, find the area of the shaded portion. तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक आकृति बना देता हूं। एक और यहां पे आकृति बना लेते हैं। यहां पे आपको शेडेड पोर्शन मिलेगा, शेडेड रीजन है, तो इसका एरिया आप फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो जो इसमें शेडेड रीजन है, शेडेड पोर्शन है, वो ये है स्टूडेंट्स। और आपको क्या करना है, आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। मैं इसकी लेंथ्स जो भी इसके डायमेंशन है वो लिख देता हूं। ये 10 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, ये इसके जो डायमेंशंस हैं ये आप समझ सकते हैं कहां से कहां तक होंगे। ठीक है, तो बच्चों ये हैं इसके डायमेंशंस जिनकी मदद से आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ये दूसरी आकृति है PQRS, सेकंड फिगर। और जो इसका आपको फाइंड आउट करना है एरिया, तो ये जो होता है ये 10 सेंटीमीटर है। कितना? 10 सेंटीमीटर है। ये पूरा 20 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक का। और ये भी 10 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक। एंड दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। तो अब आपको पता लग ही गया होगा कि भाई कौन सी साइड कितने सेंटीमीटर की है इसकी, और इसकी भी कौन सी साइड कितने सेंटीमीटर की है। एरिया किसका फाइंड आउट करना है? जो ये शेडेड पोर्शन दिख रहे हैं इनका आपको एरिया फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए मैं सिंपल सी आपको एक हिंट देता हूं, उम्मीद करता हूं उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे आप। तो जैसे हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें आपके पास एक रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल है ABCD। रेक्टेंगल का एरिया सबको निकालना आता है, तो उसके लिए क्या चाहिए? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितना होगा हमारे पास? इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी? ये देखिए, ये टोटल 18 सेंटीमीटर होगी लंबाई। 18 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है। 10 + 8 कितनी होती है? 18 सेंटीमीटर। तो ये तो हमें पता है कि 18 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। ब्रेड्थ बताइए मुझे, ब्रेड्थ कितनी होगी? भाई 10 सेंटीमीटर गिवन है आपको, 10 सेंटीमीटर। यहां भी देख लीजिए 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। तो ये एक
रेक्टेंगल है तो इसका एरिया आप निकालेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ ABCD, और इसमें से क्या माइनस करना है ध्यान से देखिए। अब ये पूरा क्षेत्रफल आपके पास आ गया है, इसमें से जो शेडेड पोर्शन नहीं है उनको घटा देते हैं। तो देखिए एक तो हमारे पास है AFE या फिर FAE, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल FAE, ठीक है। इसमें क्या ऐड करना है भाई, ये वाला ट्रायंगल और है जो शेडेड नहीं है, इसको और ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा त्रिभुज है ये, ECB, ठीक है, ECB, इन दोनों को ऐड करके ये इसमें से घटा देंगे तो शेडेड पोर्शन बच जाएगा। अब सवाल ये है, क्या आपको त्रिभुजों का एरिया निकालना आता है? अगर आपको त्रिभुज का एरिया निकालना आता है तो काम बन गया आपका। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो L इंटू बी आप यहां पे करके इसका एरिया तो निकाल देंगे ABCD का, L भी पता है B भी पता है। ट्रायंगल का क्या होता है एरिया, ट्रायंगल का होता है 1/2 हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है ट्रायंगल के एरिया का, इसकी मदद से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इनका एरिया। तो इसका एरिया भी देखिए आपके पास बेस भी है और हाइट भी है, जिसकी मदद से आप इनके दोनों के एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। 6 and 10, 10 and 8 ये बेस एंड हाइट है। तो बच्चों इसको नोट डाउन करिए और इसको आप होमवर्क में करके लाएंगे ये दोनों पार्ट्स, ठीक है, फिर यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखिए क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं, इनको प्रैक्टिस कीजिए, घर पे एक बार कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, हो जाएंगे, इजी हैं। बाकी कल हम इनको डिस्कस कर लेंगे क्लास में। तो बच्चों इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।